ये लो तुम्हारा पैसा। जीजू एक मिनट, ये लो मेरी तरफ से टिप। इसे आप ही रखिए, मेरी तरफ से अपनी सगाई का तोहफा समझकर। अब तू निकल जा यहाँ से। ऐसा मत कीजिए, हमने आपको 5 लाख दहेज में दिए, मगर मेरी बेटी की गोद में आपका पोता है। एक कंगले इंसान, तेरी बेटी के साथ बिताए हुए 7 महीने भी मेरे बेटे के लिए 7 जन्मों की तरह है, समझा? हमारी जिंदगी बर्बाद हो जाएगी बाबूजी। आप आपके पोते को बचाओ बाबूजी। बड़ी आई पोते की कसम देने वाली। भाग जा यहाँ से, वरना धक्के दे के निकालूंगा तुझे। तो रायचंद जी अपनी बेटी की शादी बहुत ही गलत लोगों के साथ कर रहे हैं। मुझे उन्हें रोकना चाहिए। पागल हो गया क्या आकाश? तुझे क्या लगता है कि तू बोलेगा और वो लोग तेरी बात मान लेंगे? और फिर उनकी बेटी तो पहले से ही तुझे गलत समझती है। जो भी हो, ये कई लोगों की जिंदगी का सवाल है। और वैसे भी ये जरूरी नहीं कि लोग नादानी करें तो हम उसे दोहराएं। आकाश, बिल्कुल हीरो बनने की जरूरत नहीं है। वैसे भी तुझे इन लोगों से क्या लेना देना? निकल बाहर। भाग जा यहाँ से, दफा हो जा। हम आपके पैर पड़ते हैं बाबूजी, हमें घर से ना निकालिए बाबूजी। सिर्फ एक बार बच्चे की शक्ल देख उस पर कुछ तरस खाइए आप। आज अगर इस मनहूस की शक्ल देखकर झांसे में आ गया मैं, तो कल अपने आप पर तरस खाकर रोना पड़ेगा मुझे। तो निकल, निकल जा। हाँ पप्पू बेटा। अब क्या होगा बापू? हमें गाँव लल्ला के साथ वापस लौटना पड़ेगा बापू, और वहाँ लोगों के ताने होंगे। ना ना बेटी ना, मत रो, मत रो बेटी। दुनिया में इतने यतीम बच्चे पैदा होते, हम यही समझेंगे कि लल्ला के पैदा होते हैं लल्ला के बापू मर गए। नहीं बापू, ऐसा मत कहो। मुझे अब भी इस पर पूरा आशा है कि वो हमारे लल्ला के लिए कोई ना कोई फरिश्ता जरूर भेजेगा ना बापू। बेटी ना, ये सिर्फ कहने की बात है। भगवान सिर्फ बड़े लोगों की सुनते हैं। चलो बेटी चलो। अरे कहाँ सुनते हैं मोनिका, मैंने तो भगवान का नाम लेकर ही भागने की कोशिश की थी रात को, पर तो स्टूपिड ब्लू शर्ट वाले ने मुझे पकड़वा दिया। मुझे तो लगता है मैंने उस दिन प्रसाद ठीक से नहीं चढ़ाया था ना मंदिर में, तो भगवान जी मुझसे अब तक नाराज हैं। ऊपर से मॉम ने जबरदस्ती मुंह पर फेस पैक लगवा दिया है। थोड़ी देर में ब्यूटिशियन भी आ जाएगी। एक बार सजना धजना शुरू कर दिया ना तो फिर नहीं भाग सकूंगी मैं। और फिर मैं कल से ऑफिशियली उस 1008 पप्पू जी की मंगेतर कहलाऊंगी। ओह गॉड, उस पंक्चर वाले की मंगेतर। छी। आइए आराम से। ये आपके हाथ को हुआ क्या है? चोट लग गई थी जरा सी। बैठिए यहाँ आराम से। मोनिका मैं तुझे बाद में फोन करती हूँ। तुम्हें जो काम बताए थे वो किए कि नहीं? पापा, ये क्या हो गया पापा? कब? I mean, कैसे? किसने किया पापा ये आपके साथ? आप बताइए, मैं उसको छोड़ूंगी नहीं। अरे दीदी, बड़े साहब अभी अभी हॉस्पिटल से आ रहे हैं और इतने सवाल तो वहाँ के डॉक्टरों ने भी नहीं पूछे होंगे। अभी इन्हें आराम करने दो। बड़े साहब, मैं आपके लिए हल्दी वाला दूध लेकर आता हूँ। हाँ, जाओ जल्दी लाओ। अरे बेटा कुछ भी नहीं हुआ, मोच है जरा से। आओ बैठो इधर। बस बेटा, इतनी सी बात पर कोई ऐसे आंसू बहाता है? अरे तुम्हारे पापा बिल्कुल ठीक हैं, पहले की तरह। विश्वास नहीं हो रहा? ये देखो। टिंग 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 टिंग। पापा, आपको कुछ भी होता है ना, मुझे बहुत बुरा लगता है। अगर इस घर में आपको कुछ हो गया ना, तो कुछ भी ठीक नहीं रह पाएगा। और जब मेरी ये गुड़िया मुस्कुराती नहीं है ना, तो पूरा घर मुरझा जाता है। मैंने अनुभव किया, जब से तुम्हारी सगाई तय हुई है, तब से तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट ही खो गई है। बता बेटा, क्या करने से तुम्हारी मुस्कुराहट वापस आ सकती है? बस एक बार मुंह से बोलकर तो देखो ना बेटा। देखो फिर तुम्हारे पापा क्या नहीं करते तुम्हारे लिए।
बड़े साहब वो मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ। ओह आइए आइए पन्नू जी बैठिए, तशरीफ रखिए। हुक्म कीजिए, हम आपकी क्या सेवा कर सकते हैं? मैं आपसे मिलने के लिए आया हूँ क्योंकि कोई आपसे नीचे मिलने के लिए आया है। कौन मिलने आया है? आमिर खान। पन्नू, आमिर खान हमसे मिलने क्यों आएगा? नहीं आएगा तो वो अक्षय कुमार होगा। पन्नू भैया, तुम फिर सब कुछ भूल रहे हो। नहीं, मैं कुछ भी नहीं भूल रहा हूँ। उसने अपना नाम आ से बताया। अमिताभ बच्चन है। अरे बस, मैं खुद ही जाकर देख कर आता हूँ। पापा, आपको आराम की जरूरत है, मैं देख कर आती हूँ। बेटा चोट हाथ पर लगी है, पैर तो सही सलामत है। नीचे तो जा ही सकता हूँ ना मैं देखती हूँ पापा। अरे इस तरह जाओगी नीचे? लोग क्या कहेंगे? मैं तो भूल ही गई, फेस पैक लगा हुआ है। ऐसे नहीं जा सकती सबके सामने। मैं मुंह धोकर आती हूँ। ठीक है। देखा पन्नू, हमें मालूम है कि अपनी बेटी को कब और कैसे समझाना है। सिर्फ तुम्हारी मालकिन कोई नहीं समझा पाया आज तक। मालकिन कौन? चुप, मैं ही देख कर आता हूँ कौन है। हे आकाश बेटा, वो तुम हो जो मिलने आए हो? ये दोनों तुम्हारे साथ कौन है? भाईजान जी, पप्पू और उसका परिवार आपको धोखा दे रहा है। ये पप्पू की पहली पत्नी है। तेरी ये शादी कानूनी तरीके से नहीं हुई थी, इसलिए ये लोग हमारा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते। बस एक बार तेरी शादी कल्याणी देवी की बेटी से हो जाए, फिर देखना कल्याणी देवी के दामाद का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकेगा। इतना बड़ा धोखा! मैं अभी कभी उन्हें यहाँ बुलाकर सबके सामने उनकी असलियत रखता हूँ और पुलिस में पकड़वाता हूँ उनको। नहीं, इसे तो बात और बढ़ जाएगी। इतना अपमानित होने के बाद में वो लोग मेरी बेटी को कभी नहीं स्वीकारेंगे। जो पैसों के लालच में अपने दूध मुँह पोते और बहू को इसलिए दुत्कार दें क्योंकि अपने बेटे की शादी कहीं और करवाना चाहते हैं। ऐसे लोगों का सम्मान सारे समाज का अपमान है। तुम जवान हो, पढ़े लिखे, इसलिए ऐसी बात करते हो। हम लोग तो गरीब हैं और अनपढ़। तो ऐसे घटिया लोगों के बीच अपनी बेटी को छोड़ने के बजाय इसे पढ़ाइए, लिखाइए, इसे अपने पैरों पर खड़े होने का मौका तो दीजिए आप। पर बेटा, कुछ लोग हमारे जैसे कमजोर भी होते हैं, जिसके पास हिम्मत नहीं होती है। वो हालात से समझौता करने में ही अपनी भलाई समझते हैं। अब भी अगर पप्पू जी मेरी बेटी का स्वीकार कर लेंगे तो हम बाप बेटी धन्य हो जाएंगे। बाबूजी सही कह रहे हैं। हम तो उनके बिना अपने जीवन की कल्पना भी ना कर सके। वो हमारे सुहाग है। देखिए, आप समझने आकाश की... बेटा, हम अपने विचार किसी पर लाद नहीं सकते। जो जिसमें खुश है उसको उसी में रहने दो। बेटी, मेरा आशीर्वाद है तुम्हें। खुश रहो और सदा सुहागन रहो। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम्हारा धैर्य एक दिन तुम्हारे सुहाग को अवश्य वापस लाएगा और हम अपनी बेटी की शादी आपके पति के साथ हरगिज नहीं करेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बेटा, दुनिया में कुछ लोग लड़कर विजयी होकर ही संतुष्ट होते हैं और कुछ लोग अपना सब कुछ बलिदान करने के बाद भी मुस्कुराते रहते हैं। अपना अपना स्वभाव होता है सबका। हम अपना स्वभाव बदल सकते हैं, दूसरों का नहीं। शायद आप सही कह रहे हैं, पर मेरी आपसे एक विनती है। आप प्लीज किसी से ये मत कहिएगा कि मैं इन लोगों को यहाँ पर लेकर आया हूँ, वरना इनके लिए मुसीबत और अपमान और बढ़ जाएगा। ठीक है बेटा, जैसा तुम कहो। थैंक यू सर, चलता हूँ। एक मिनट बेटा। जी? तुम्हारा पूरा नाम क्या है? जी, आकाश शर्मा।
आकाश शर्मा, अच्छा नाम। चलता हूँ। इसमें अच्छा क्या है? और अगर ये अच्छा है तो बुरा क्या होगा? अरे जिस लड़के को हम शादी के बाद यहाँ अपने इस घर में लाने की बात कर रहे थे, वो पहले से ही शादीशुदा है। और सिर्फ शादीशुदा ही नहीं बल्कि एक बच्चे का बाप भी है। कल्याणी, इसमें अच्छा ये है कि समय रहते हमें उनकी सच्चाई का पता चल गया। अगर और देर हो जाती तो मैं सोच भी नहीं सकता था कि मेरे लाए हुए लोग इस तरह के हो सकते हैं। लेकिन मुझे पहले दिन से विश्वास था, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ अवश्य है। जरूरी नहीं मीठा बोलने वाला व्यक्ति मन का भी मीठा हो। पापा जी, मम्मी जी, मुझे प्लीज माफ कर दीजिए, मगर उन बाप बेटों की मौत अब मेरे हाथों लिखी है। दुनिया की कोई ताकत अब उन दोनों को मुझसे नहीं बचा सकती। इसकी कोई जरूरत नहीं है दामाद जी, क्योंकि ऐसे लोगों को ठिकाने लगाने के लिए कानून ही काफी है। मैं आईजी साहब से बात करूंगी, उनकी जन्म कुंडली हमारे सामने होगी और उसके बाद हवालात से जेल तक उनकी जो खातिरदारी होगी वो अलग। अगर उन लोगों ने पुलिस की पिटाई से मेरा नाम ले लिया, फिर तो मेरी भी खातिरदारी होगी। हीरो, फोन लाओ। कल्याणी देवी के साथ खेल खेल रहे हैं ना ये बाप बेटे। अब उन्हें पता चल जाएगा कि खौलते दूध को छाछ समझकर पीने वाले लोगों का क्या हशर होता है। रुक जाओ कल्याणी, हम पहले बहुत गलतियां कर चुके हैं, अब और मत दोहराओ। उनको तो दंड मिल जाएगा, लेकिन हमारे परिवार की जो बदनामी होगी वो शहर के लोग तुम्हारे आगे सर झुकाकर बात करते हैं, उन्हीं के सामने कल तुम्हें मुंह छिपाना पड़ेगा। और हमारी बेटी की जो बदनामी होगी वो अलग। मम्मी जी, वैसे तो मेरा खून अभी भी खौल रहा है, मगर पापा जी की बात एकदम सही है। पुलिस में जाने से इस घर की और इस घर से भी ज्यादा आपकी बदनामी का खतरा है। मुझे भी यही लगता है। सबकी भलाई इसी में है कि हम इस बात को और ना बढ़ाएं। ठीक है, इस घर की मुखिया होने के नाते और इस घर के सम्मान की खातिर मैं फिलहाल अपने आप को रोक लेती हूँ, लेकिन उन्हें उनके किए की सजा कभी ना कभी तो जरूर दूंगी, क्योंकि कल्याणी देवी कभी किसी को माफ नहीं करती। क्या हुआ? इतना शोर शराबा क्यों हो रहा था? सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ, सब ठीक है। और साथ में खुशखबरी ये है कि अब पप्पू से तुम्हारी सगाई नहीं होने वाली। क्या? सच में? पर कैसे? अरे अभी पता चला कि पप्पू तो पहले से ही शादीशुदा था। ओह, ये पप्पू तो बहुत बड़ा कलाकार निकला। खैर अच्छा ही है, मैं बच गई उस लंगूर से शादी करने से। थैंक यू गॉड, थैंक यू सो मच। फाइनली आपने मेरी सुनी ली। और थोड़ा सा थैंक यू ना पापा को भी बोलो, क्योंकि पापा ने ही पता लगाया कि पप्पू पहले से शादीशुदा था। सच पापा? पापा, कहीं आपने डिटेक्टिव बनने के चक्कर में अपना हाथ इंजर तो नहीं किया? नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। पर पापा, आपको ये बात किसी ने तो बताई होगी ना? हाँ बेटा, उसी ने बताया। वो किसने पापा? है कोई बेटा। पापा जी, दिक्कत ना हो तो एक बात पूछूं? कहीं वो फरिश्ता हम में से कोई एक तो नहीं है? अरे नहीं नहीं, वो तो एक अलग ही फरिश्ता है। पापा, कहीं ये फरिश्ता वही तो नहीं जो अभी अभी आपसे मिलने आया था? छोड़ो ना अंगना, इन बातों में क्या रखा है? पापा, जब तक मैं उस फरिश्ते की शक्ल नहीं देख लेती ना, मैं चैन से नहीं रह सकती। अरे उसने मेरी लाइफ खराब होने से बचा ली पापा। अरे अंगना बेटा, रुको तो सही। सचमुच पगली है मेरी बेटी, जो आंखों के सामने है उसे भी नहीं पहचान पाती। आपने यहाँ से किसी को बाहर जाते देखा? सलाम मैम साहब जी।
शादी को घरों में साहब जी कितना लोग आ रहे हैं, कितना लोग जा रहे हैं। नहीं, कोई अनोखा सा जो फरिश्ते जैसे दिखता हो। मैंने तो अभी तक कोई फरिश्ते देखा नहीं, मुझे कैसे पता। कैसे गार्ड हैं आप? आपको देखना चाहिए ना कौन आ रहा है कौन जा रहा है। लाखों में एक होते हैं ऐसे लोग, और मैं उसे ठीक से थैंक यू भी नहीं बोल पाई। जब तक वो मुझे मिल नहीं जाता ना, मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी। मामी बस कीजिए, अब आप और खिलाएंगी तो मेरा पेट फट जाएगा। पेट फटे तेरे दुश्मनों का। तू तो कितना अच्छा काम करके आया है। एक रोटी और खा ले, तंदुरुस्त रहेगा तभी तो दूसरों का अच्छा काम कर सकेगा। भैया ने तो बिल्कुल सपनों के राजकुमार की तरह एंट्री ली और हीरोइन को विलन से बचा कर ले गए। ले नहीं आया भाई, वहीं छोड़ कर आया हूँ। और वैसे भी रायचंद जी की बेटी के साथ मेरा थोड़ा ना कोई लेना देना। अरे लेना देना कैसे नहीं है? कुछ तो बात जरूर होगी उसमें, जो आप उस पप्पू का पत्ता साफ करने में इतना इंटरेस्ट लेने लगे। वैसे क्या बोलती है वो रायचंद की बेटी? कुछ नहीं बोलती कनक, और कुछ ना बोले तो ज्यादा बेहतर है। तू नहीं जानती इन अमीर लोगों को। अरे मुझे तो चिंता है उस गरीब औरत की और उसके बच्चे की। भैया आपको भले ही रायचंद की बेटी की चिंता ना हो, लेकिन हो सकता है रायचंद की बेटी को आपकी चिंता होने लगी हो। कुछ भी बोलती रहती है। अरे वो क्यों चिंता करने लगी मेरी? देख रही हो माँ, यहाँ भैया उसे याद कर रहे हैं और वहाँ वो भैया को याद कर रही होगी। मामी अरे अब बस भी कर, बहुत हो गया तेरी मजाक मस्ती। अब भैया को जरा चैन से खाना खा लेने दे। चलो ठीक है, हम रायचंद जी की बेटी के बारे में बात नहीं करते, लेकिन अब ये तो बताओ कि आगे क्या हुआ? होना क्या था? मैंने रायचंद जी से सब सच सच कह दिया कि वो जिस लड़के से अपनी बेटी की सगाई करने जा रहे हैं वो पहले से शादीशुदा है, और मेरे ख्याल से तो अब तक सगाई टूट भी गई होगी। सिर्फ वहां की सगाई ना टूटी है, हमारी किस्मत भी फूट गई। पता है गच्छू, सगाई तोड़कर सारा हिसाब किताब कर दिया हमारी। सत्य वचन कह रहा हूं भाग्यवान, गंगा कसम, भविष्य पाल रखा है हमारे घर में। तुझे पता है अगर ये सगाई शादी तक पहुंच जाती तो हमारे पंडाल का बिल कितना होता? लाखों कमाते, लाखों। लेकिन ये मोड़े को तो हमारी फिक्र ना है। बेटा तू खाना खा, मामा जी की बात का बुरा नहीं मान। खिलाइए खिलाइए खिलाइए, देसी घी से चोपड़ चोपड़ का रोटियां खिलाइए जे को। सांड बना दो, सांड। नहीं, सब कुछ महंगा हो गया, बस इंसानियत सस्ती रह गई। इस भांजे को अपने सगे बेटे से ज्यादा प्यार देकर पाला है, और ये हमारे पेट पर लात मारता है। जब देखो नुकसान करने की सोचता है हमारा। ये कह रही हूँ कि पैसे का ही तो नुकसान हुआ है, किसी की जान तो ना ले ली। तुम बीच में मत बोलो। एक एक पैसा जोड़ जोड़ कर मैं अपनी कनक के ब्याह के लिए पैसा जोड़ रहा हूं। और ये मोड़ा है कि हमेशा मेरे ही पेट पर लात मार रहा है। मोड़े हमारे लिए ना से, ये मोड़ी के लिए तो सोच, जो तुम्हें अपने सके भाई से ज्यादा माने हैं। मामा जी, हाँ, मैं जानता हूँ मेरे कारण आपका बहुत नुकसान हुआ है, पर मैं आपसे वादा करता हूँ कि कनक की शादी से पहले मैं आपका सारा नुकसान पूरा कर दूंगा। कैसे करेगा? बैंक बैंक लूटेगा तू? मामा जी, मैं कैसे भी करके पूरा कर दूंगा। ठीक है, ठीक है, नोट कर लो आज की तारीख, कैलेंडर। जल्दी से नोट कर लो। ये छोरा कह रहा है कि ये मेरा नुकसान पूरा कर देगा। फिर अभी का क्या? मोड़े, तेरा हाथ दिखा।
ये घड़ी कितने की है? भैया के पास ये फूफा जी की आखिरी निशानी है। और जो फूफा जी की इतनी बड़ी आखिरी निशानी को हम सालों से झेल रहे हैं, उसका क्या? आखिरी निशानी है। चल घड़ी निकाल। बाकी की रकम जल्द से जल्द। पैसे के मामले में ना कोई मामा ना कोई भांजा।